हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारे इन्वायरमेंटल साइंस के यूनिट 1 के बारे में, जिसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में जानकारी लेंगे। और इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम बात कर लेते हैं हमारे इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट है क्या। देखिए, इन्वायरमेंट क्या होता है। अच्छा, लेक्चर जो है आपको यहाँ पर यूट्यूब पे तो मिलेंगे ही सही, लेकिन अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे ऐप पे जाना पड़ेगा। मीनूज एकेडमी ऐप है, जो कि आप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे और वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से भी यहाँ भी पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं जो है अगर आपको पूरा डिटेल नोट्स वर्जन चाहिए तो आपको वहां जाना पड़ेगा, मीनूज एकेडमी ऐप। ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट जो होता है वो आपका जो है फ्रेंच वर्ड से बना है। फ्रेंच वर्ड जो होता है, फ्रेंच वर्ड क्या होता है, इन्वायरॉन। और इन्वायरमेंट, इन्वायरॉन मतलब होता है एन सर्किल। एन सर्किल मतलब कि चारों तरफ से। क्या होता है, चारों तरफ से। ठीक है। अब यहां पर जो होता है एंड सर्किल जो होगा मतलब चारों तरफ से, इसका मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ कौन है, हमारे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग है। यानी कि जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो है वो क्या कहलाता है आपका, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर बोल दीजिए, सराउंडिंग सराउंडिंग जो चीजें हैं वो क्या कहलाता है आपका, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट किस किस का टोटल है। इन्वायरमेंट इज द टोटल ऑफ, इसको अगर हम बोले, इन्वायरमेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं ENV। इन्वायरमेंट जो है इट इज द टोटल ऑफ, टोटल किस किस का टोटल है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में है क्या क्या। हमारे सराउंडिंग में है लैंड है, हमारे सराउंडिंग में वाटर है, हमारे सराउंडिंग में एयर है, यही है। तो इन्वायरमेंट जो है इट इज द सम ऑफ टोटल लैंड, वाटर and air and their relationship, and their relationship। इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, हम इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं। ठीक है। तो इन्वायरमेंट आपको समझ में आ गया कि इन्वायरमेंट मतलब कि हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो क्या है आपका, वो क्या बनाता है आपका, इन्वायरमेंट बनाता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर आपका लैंड भी आता है, आपका वाटर भी आता है, आपका एयर भी आता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं बेटा। कंपोनेंट्स जो इन्वायरमेंट के हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट के बाद आता है आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एंड थर्ड आता है आपका सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है। फिजिकल के अंदर आपका एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, और इन तीनों का इंटरेक्शन पॉइंट जो होता है वो कहलाता है आपका बायोस्फीयर। ठीक है। आप चाहे तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या अलग से बोल सकते हैं द इंटरेक्शन पॉइंट इज द बायोस्फीयर, या आप इसको यहाँ पर फोर्थ में डाल दीजिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ठीक है। ठीक। बायोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इसका मतलब मैं बायोलॉजिकल बायोस्फीयर यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ ऐड कर देती हूँ। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में होता है आपका बायोटिक एंड एबायोटिक। सोशल के अंदर आपका क्या क्या होता है, सोशल के अंदर होता है आपका कम्युनिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए। आज के वीडियो में हम फिजिकल एनवायरनमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम बात कर लेते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की। तो चलिए, फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट को हम मान चुके हैं, हम बता चुके हैं फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सब का बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे हमारे एटमॉस्फेयर की। जो पहला है आपका एटमॉस्फेयर। देखो, जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर मतलब कि ये होता है
कि ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, मतलब कि जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है या गैसेस हैं, उस एक तरीके का ऑरा, या जो गैसेस हैं, गैसेस को मिला के हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं? चलिए, हमारे एटमॉस्फेयर, अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे पास 5 लेयर्स हैं अर्थ के अंदर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपका है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मीजोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर, फिफ्थ है एक्सोस्फियर। ठीक है, इनके बारे में हम बारी बारी से बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर होता है बेटा, वो आपका जो है, ट्रोपोस्फियर के बारे में अगर मैं लिखूं तो ट्रोपोस्फियर जो होता है उसके अंदर ये लोएस्ट लेयर है। एक तो लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, ये सभी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो मैं बता दे रही हूँ, लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। उसके बाद ये जो है 10 किलोमीटर सी लेवल से 10 किलोमीटर तक होता है ना, अबव द 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल। इसको यहाँ लिख देती हूँ, 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल, मतलब कि समुद्र के लेवल से 10 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, 10 किलोमीटर तक का जो एरिया, एयर का जो सराउंडिंग रहता है, वो ट्रोपोस्फियर कहलाता है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर इसी में ही आपका, ये हम बोल सकते हैं कि 75% गैसेस, 75% ऑफ ऑल गैसेस का जो अमाउंट है वो इसी लेयर में प्रेजेंट हो जाता है। ये आपका ट्रोपोस्फियर हो गया। सेकंड है आपका स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, जो आपका स्ट्रेटोस्फियर है वो है आपका अर्थ से, अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर तक अब, ठीक है। यानी कि ये एक तो बिलो द, सॉरी, अबव द ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर। एक बार मैं डायग्राम अगर आपको बना के बताऊं ब्लू कलर से, तो देखिए ये जो है आपका कौन कौन सा है, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो, उसके बाद स्ट्रेटो, उसके बाद है आपका मीजो, उसके बाद है आपका थर्मो, और उसके बाद है एक्सो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर जो है अबव द 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर तक जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, स्ट्रेटोस्फियर रहेगा। अब जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसी के अंदर आपका कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है इसमें। और हम जानते हैं कि ओजोन लेयर जो होती है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है सन के। ठीक है। अच्छा, जो आपके जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट्स और आपके जो वेदर बलून्स होते हैं, वो इसी में ही ट्रेवल करते हैं। बलून फ्लाई इन दिस लेयर। ठीक है। अब आपका जो थर्ड लेयर आ गई, थर्ड लेयर कौन सी है आपकी, थर्ड लेयर है आपकी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर के अंदर कौन सी लेयर्स है, मीजोस्फीयर जो है वो अर्थ के ग्राउंड से, आपका अर्थ सरफेस से 85 किलोमीटर अबव, अबव द 85 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक है। और करीबन यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है इस वाले लेयर के अंदर, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अराउंड इट हैज वेरी लो टेम्परेचर, अप्रॉक्स जो है -90 डिग्री के आसपास देखा गया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर थर्मोस्फियर की, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, थर्मो, थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर या हीट। ठीक है। तो जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है। और ये अर्थ सर्विस से करीबन जो है आपको 500 किलोमीटर तक आपको ये देखने को मिलेगी, अबव द 500 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है। क्यों?
क्योंकि जो सन की यूवी रेज होती हैं ड्यू टू ऑफ ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन, या यूवी रेज कर दीजिए, यूवी रेज फ्रॉम सन। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ऑर्बिट जो लेयर्स होती है वो यहाँ पर ही इसी लेयर में, मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो इसी थर्मोस्फीयर में बनाया गया है। तो मैं लिख देती हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको मैं फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ, इंटरनेशनल जो है वो इसी जो है इसी ऑर्बिट में ही है। ठीक है। अब उसके बाद जो फिफ्थ लेयर होती है, फिफ्थ लेयर जो होगी वो होगी आपकी मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहीं लिख देती हूँ एक्सोस्फीयर। ये जो है ये 500 किलोमीटर से ऊपर और 1000 किलोमीटर तक जाती है, यानी 500 से 1000, मतलब ये 500 तक तो ये हो गई, और 500 के बाद 500 से लेके 1000 किलोमीटर तक ये जाएगी। ठीक है, लास्ट लेयर है, और ये इसके अंदर जो टेम्परेचर रहता है वेरी कोल्ड रहता है, मतलब कि ये टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ये हमारी एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं कि हमारे पास अब एटमॉस्फेयर हो गया। अब हम बात करेंगे लिथोस्फीयर। लीथो जो वर्ड होता है, लीथो मतलब होता है रॉक्स। ठीक है, यानी कि सॉरी, लीथो मतलब होता है लैंड। ठीक है। तो ये जो होगा लिथोस्फीयर क्या बनाता है, लिथोस्फीयर आपका लैंड वाला पार्ट बनाता है। इट इज द लैंड सिस्टम। अब लैंड कहाँ कहाँ है, लैंड किस किस फॉर्म में है? सबसे पहले तो ये आउटर मोस्ट शेल है ना, रिजिड आउटर मोस्ट शेल है अर्थ की। इट इज रिजिड आउटर मोस्ट शेल ऑन अर्थ। ठीक है। और अब लैंड किस किस फॉर्म में है? माउंटेन फॉर्म में, प्लेट्यू फॉर्म में, और जो है आपका प्लेन है, मतलब प्लेन सरफेस भी है, डीप वैलीज भी हैं, सॉइल भी है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है? लिथोस्फीयर के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हाइड्रो यानी कि वाटर। तो यहां पर जो है ये क्या है? वाटर, सारा जो वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अगर आप देखेंगे कि हमारे अर्थ पे जो है, हमारी अर्थ 75%, सॉरी 71% जो है अर्थ का किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। 71% अर्थ कवर्ड विद वाटर। ठीक है। अब इस सेवन, इसीलिए इसी वजह से हमारी अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। अगर आपको पता हो कि हमारी अर्थ का नाम क्या है, ब्लू प्लेनेट। ठीक है। अब यहां पर जो है 97%, भाई 71% तो हो गया, इस 71% में से भी जो 97% है, 97% जो है वो वाटर कहाँ प्रेजेंट है? ओशियन में। यानी कि अगर मैं इसका एक जो है पाई चार्ट बनाऊं, तो आप ये देखिए कि जो है 97%, 97% जो होगा वो आपका ओशियन है। उसके बाद आपका जो फ्रेश वाटर है 0.03% जो होगा वो फ्रेश वाटर की फॉर्म में रहता है। और उसके बाद जो है रिमेनिंग जो रहेगा यहाँ पर मैं रेड से बना देती हूँ, जो रिमेनिंग रहता है वो आइस कैप और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। यानी कि यहाँ पर आइस शीट्स की फॉर्म में है और ग्लेशियर्स की फॉर्म में। रिमेनिंग आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये हमने समझ में आ गया कि हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा लिथोस्फीयर है, हमारा हाइड्रोस्फीयर है। अब इसको समझिए कि व्हाट इज द बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर क्या कहता है बेटा? बायो मीन्स होता है लाइफ। ठीक है। और स्फीयर मीन्स और, यानी कि ये जितने भी तीनों स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर,
एटमॉस्फियर, इसको मैं ऐसा बनाऊं, एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो जहां ये तीनों मिलते हैं, जहां ये तीनों मिलते हैं और जहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, वो कहलाता है आपका बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर कहाँ क्या है कि इंटरैक्टिंग पॉइंट है, द जोन विद इन द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड जो है एटमॉस्फियर, जहां पर जो जब इंटरेक्ट होते हैं तो लाइफ होती है। तो ये है, इसको अगर मैं बायोस्फीयर को देखना चाहूं तो मैं क्या ले सकती हूँ, इंटरेक्शन अमंग, इंटरेक्शन जोन अमंग हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर, वेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है बायोस्फीयर के अंदर वो चीजें हैं, जहां पर बायोस्फीयर वो ऑरा है जिसमें तीनों इंटरेक्ट करते हैं और तीनों का इंटरेक्शन पॉइंट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फियर तक आपको लाइफ दिखेगी, आपको स्ट्रेटोस्फियर पे बहुत ज्यादा लाइफ नहीं दिखेगी, और ऊपर चले जाएंगे तो लाइफ बिल्कुल ही नहीं दिखेगी। तो एटमॉस्फेयर में भी पर्टिकुलर लेयर जो कि आपको लाइफ एग्जिस्ट करवाती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फियर और बायोस्फियर को हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अदर कंपोनेंट के बारे में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।